Good morning to you all. I am Priyadarshi Gautam from Varanasi. I am now pursuing my graduation in political science from BHU. I am quite good in teaching and delivering classroom lecture. I am carrying an experience of 4 years. So far my family background is concerned, there are 4 members in my family, me, my sibling, 2 siblings and my mother. I am fond of writing poem and reading book. And now I am going to introduce you with the today's topic, and that is a stain on India's forehead. अर्थात भारत माँ के माथे पर कलंक, भारत माँ के ललाट पर कलंक, धब्बा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि मैं यहाँ भारत माता बोली क्योंकि इंडिया के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जो कि लिविंग बीइंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है. आई वॉन्ट टू से दैट व्हेन द थिंग्स आर पर्सोनिफाइड, जब आप चीज़ों का मानवीकरण कर देते हैं तब नॉन लिविंग को भी लिविंग मानते हुए आप उसके साथ ऑफ का प्रयोग ना करके एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं. सो मैं यहाँ भारत के माथे पर कलंक ना कह के भारत माता के माथे पर कलंक बोली, विच इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी. यह जो आर्टिकल है, लेख है, वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है. और स्टूडेंट्स, मैं आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले समरी के साथ जो लास्ट पैरा है उसके साथ स्टार्ट करती हूँ अबाउट द ऐसे, क्योंकि उसमें आपको इस लेख का सार पता चलेगा कि इसमें महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं और किन संदर्भ में किस चीज़ को भारत माँ के माथे पर कलंक कह के संबोधित करते हैं. एंड नाउ आई एम स्टार्ट रीडिंग. In this stimulating article, Gandhi talks about the problem of untouchability, which he sees as the greatest stigma of the Indian social fabric, the undeniable stain on its collective character. He sounds a note of warning that unless Hinduism destroys that serpents, it will itself one day be destroyed by this problem. Gandhi point out that the system of Varnashram was originally meant only for the division of labor and retreaters, that shunning garbage collector and scavengers on the ground that they are below other in society is an unpardonable sin. Gandhi shows his determination to fight this social evil. The author of the essay, M.K. Gandhi, is popularly known as Bapu, the father of nation, that is India. Students, अब इस पॉइंट को हम समझते हैं, इस पैरा को समझते हैं. In this stimulating article, it means in this exciting article, इस उत्तेजक लेख में गांधी talks about untouchability. दोस्तों, इस उत्तेजक लेख में गांधी जी अप्रियता के बारे में बात करते हैं, गांधी जी छुआछूत के बारे में बात करते हैं. विच ही सीज इन द ग्रेटेस्ट स्टिग्मा. यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब महान नहीं है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा है. इज ही सीज इन द ग्रेटेस्ट स्टिग्मा फॉर स्टेन ब्लॉक, सबसे बड़े धब्बे के रूप में देखते हैं. किसे देखते हैं? ऑफ द इंडिया सोशल फैब्रिक मीन्स फ्रेम, जिसे वो भारतीय सामाजिक संरचना ढांचे के सबसे बड़े धब्बे के रूप में देखते हैं. अनडिनाएबल मीन्स दैट कैनॉट बी रिफ्यूज, जिसे आप नकार नहीं सकते हैं. द अनडिनाएबल स्टेन यानी बिल्कुल सुस्पष्ट धब्बे के रूप में देखते हैं. ऑन इट्स कलेक्टिव कैरेक्टर मतलब इसके सामूहिक चरित्र पर. अर्थात इस उत्तेजक लेख में गांधी जी अप्रियता अर्थात छुआछूत के बारे में बात करते हैं, जिसे वो भारतीय सामाजिक संरचना
के सबसे बड़े धब्बे बिल्कुल सुस्पष्ट धब्बे के रूप में देखते हैं इसके सामूहिक चरित्र पर। अर्थात स्टूडेंट्स, यहाँ पे गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना ढांचे के सामूहिक चरित्र पर अस्पृश्यता, छुआछूत को वो एक सबसे बड़े सुस्पष्ट, मतलब जिसको आप नकार नहीं सकते, वैसे धब्बे के रूप में देखते हैं। He sounds a note of warning, means he says in a tone of what? अर्थात वह चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं। नोट ऑफ वार्निंग मतलब टोन, इन अ टोन, वह एक चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं दैट कि अनलेस मीन्स इफ नॉट हिंदुइज्म डिस्ट्रॉय दैट सर्पेंट्स। वे चेतावनी भरे लहजे में कहते हैं कि अगर हिंदुइज्म या हिंदू धर्म इस छुआछूत रूपी दोष को, नागिन को नष्ट नहीं करेगा तो इट विल इटसेल्फ वन डे बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रॉब्लम। तो यह स्वयं इस समस्या के द्वारा खत्म हो जाएगा। अर्थात गांधी जी चेतावनी भरे लहजे में ये बात कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म या हिंदुइज्म इस अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत रूपी नागिन को, रूपी दोष को, रूपी समस्या को नष्ट नहीं करते हैं तो इट विल इटसेल्फ वन डे बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रॉब्लम। तो यह स्वयं ही इस समस्या के द्वारा खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वन थिंग इज टू बी नोटिस्ड हियर दैट एज वी नो, इफ हम अपने कमियों को दूर नहीं करते तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने कमियों को, अपने दोषों को, अपने डिमेरिट्स को अगर समय रहते नहीं सुधारते, नहीं बदलते तो कालांतर में आफ्टर सम टाइम यह एक बड़ी समस्या की रूप ले लेती है और यह हमें खुद ही, स्वयं ही नुकसान पहुंचाती है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि छुआछूत एक नागिन की भांति है, अनटचेबिलिटी जस्ट लाइक अ स्नेक एंड इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू किल इट। इफ इसे नहीं मारे तो एक दिन इसके द्वारा आप खुद मार दिए जाओगे। यहाँ पर गांधी जी यह बताना चाह रहे हैं कि यह छुआछूत कितनी भयानक है और कितनी बड़ी समस्या है। यह एक नागिन की भांति है जिसे मारना अति आवश्यक है। अगर आप इसे नहीं मारे तो कुछ समय के पश्चात यह स्वयं आपको निगल जाएगी, मार देगी। यस, कम टू द पॉइंट नाउ। Gandhi points out that the system of Varnashram was originally for the division of labor. It means गांधी जी इस बात की भी जिक्र करते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य श्रम का विभाजन करना है। एंड डिक्टेटर्स मीन्स इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं, he emphasized that shunning garbage collector. दोस्तों, as we know that about district collector, वो क्या कलेक्ट करते हैं? वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो राजस्व कलेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार के से कचरा कलेक्ट जो करते हैं उनको यहाँ कचरा कलेक्टर कह के संबोधित किया गया है। और शनिंग scavengers on the ground means, shunning means जो धुतकारना, अपमान करना, and scavengers on the ground means झाड़ू बरदार। झाड़ू बरदार एक जाति का नाम है, यह एक अलग जाति होती हैं। That they are below other in society is a unpardonable sin. अर्थात महात्मा गांधी ने कहा कि जो कचरा संग्राहकों को और झाड़ू बरदारों को, इसके वजह से ऑन द ग्राउंड को धुतकारते हैं, अपमान करते हैं, या उनको धुतकारना, अपमान करना इज अ अनपार्डनेबल सीन,
यह एक अक्षम्य अपराध है। यह एक ऐसा अपराध है जिसे माफ़ी नहीं किया जा सकता, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। यह एक अनपार्डेनेबल सीन, अनपार्डेनेबल मीन्स अक्षम्य अपराध है। इट मीन्स गांधी जी यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि यह कितनी बड़ी अपराध है और हमें उन्हें भी इज्जत देना चाहिए, जैसे झाड़ू बरदार हो गए, गार्बेज कलेक्टर्स हो गए। एंड नाउ गांधी शोज हिज डिटर्मिनेशन। गांधी जी अपना संकल्प प्रदर्शित करते हैं टू फाइट मीन्स लड़ने के लिए द सोशल एविल्स। इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध गांधी जी इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का संकल्प प्रदर्शित करते हैं। द ऑथर ऑफ द एसे M.K. गांधी इज पॉपुलरली नोन एज बापू। इस लेख के लेखक महात्मा गांधी हैं, जिसे हम बापू के नाम से जानते हैं। द फादर ऑफ नेशन दैट इज इंडिया। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता होने का गौरव प्राप्त है। स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू से हियर दैट, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो पर अपने भाषण के दौरान पहली बार ही एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था और अपनी इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी से अपनी सफलता की दुआ मांगी थी। इट इज़ नॉट मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नेताजी के इस संबोधन के बाद पूरा मुल्क उन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित करता है। स्टूडेंट्स, आई थिंक इस समरी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में, इस एसे में महात्मा गांधी किस विषय पर चर्चा करते हैं और किस विषय पर बात करते हैं। तो महात्मा गांधी यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विषय में बात करते हैं, जिसे वह एक नागिन के भांति मानते हैं, जिसे वह बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। हालांकि यह बहुत बड़ी समस्या है भी, तो इसके विरुद्ध वह अपनी एक संकल्प प्रदर्शित करते हैं, जिसमें वह इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। एंड अब हम इस एसे के फर्स्ट पैरा पे जाएंगे। फर्स्टली आई रीड इट that the untouchables are a separate class is a blot on India's forehead. The caste system is a hindrance, not a sheen. But untouchability is a sin, a great crime. And if Hinduism does not destroy these serpents while there is yet time, it will be devoured by it. The untouchables must not be considered as falling outside Hinduism. They should be treated as the respectable member of Hindu society and should be assigned their varna according to their vocation. अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। आपको यहाँ पर इस पैरा को समझने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि हम अभी इस लेख के समरी को समझ के आए हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी किस विषय में बात कर रहे हैं। That the untouchable are separate class. Student, you should underline this sentence that the untouchable are separate class. जब आपको अंडरलाइन करके यह पूछा जाए कि that the untouchables are separate class, यह क्या है, आप बोलेंगे ये सब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये नाउन का काम कर रहा है, तो यह नाउन क्लॉज है, क्योंकि यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें वर्ब है। दोस्तों, और दूसरी बात यह भी है कि अगर वर्ब नहीं होता तो यह फ्रेज होता। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लॉज या फ्रेज होता है तो हमेशा वह सिंगुलर माना जाता है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट्स नाउ। दैट मीन्स कि दैट द अनटचेबल्स आर सेपरेट क्लास, कि अछूत लोग एक पृथक वर्ग हैं। यह पैरा का प्रारंभ ही की से हो रहा है कि अछूत लोग एक पृथक वर्ग हैं।
इज़ अ ब्लॉट ऑन इंडियाज़ फोरहेड। यह एक कलंक है भारत माता के माथे पर। कि अछूत लोग एक पृथक वर्ग हैं, यह एक कलंक है भारत माता के माथे पर। द कास्ट सिस्टम इज हिंड्रेंस। जातीय व्यवस्था एक रुकावट है, नॉट अ सीन, पाप नहीं। द कास्ट सिस्टम इज अ हिंड्रेंस नॉट सीन, अर्थात जातीय व्यवस्था सिर्फ एक बाधा है, एक रुकावट है, गुनाह नहीं, पाप नहीं। और अगली लाइन में कहते हैं बट, परंतु अनटचेबिलिटी इज अ सीन, छुआछूत एक पाप है, अ ग्रेट क्राइम, एक बड़ा पाप है। बट अनटचेबिलिटी इज अ सीन, अ ग्रेट क्राइम, छुआछूत एक बड़ा पाप है, एक बड़ा अपराध है। एंड इफ, और अगर, हिंदुइज्म डज नॉट डिस्ट्रॉय दिस सर्पेंट्स, गांधी जी यहाँ कहते हैं और अगर हिंदुइज्म इस नागिन का फन नहीं कुचल देता, वाइल देयर इज अ टाइम, मीन्स जबकि अभी भी समय है। तो फ्रेंड्स, अगर गांधी जी इस लाइन से यह बताना चाह रहे हैं, अगर हिंदुत्व समय रहते इस नागिन का फन नहीं कुचल देता तो इट विल बी devoured, इट विल बी shallowed अप बाय इट, मीन्स कि अगर हिंदुत्व समय रहते इस नागिन रूपी दोष का, कलंक का फन नहीं कुचल देता तो यह स्वयं एक दिन इसे ही निगल जाएगा। द अनटचेबल, और आगे बताते हैं द अनटचेबल मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड। स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम को सख्त मना किया जाता हो। तो महात्मा गांधी कहते हैं इट इज प्रोहिबिशन, यह एक निषेध है। द अनटचेबल मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉलिंग आउटसाइड हिंदुइज्म, मीन्स अनटचेबल को हिंदुइज्म के श्रेणी से बाहर नहीं माना जाना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ हिंदू सोसाइटी, बल्कि उनको भी हिंदू समाज के रेस्पेक्टेबल मेंबर, सम्मान्य मेंबर की तरह मानना चाहिए। तो इस पंक्ति से गांधी जी यह बताना चाह रहे हैं कि छुआछूत एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा क्राइम है, और अगर समय रहते हिंदुइज्म इस नागिन के फन को नहीं कुचल देता तो यह एक दिन इसे स्वयं ही आप ही निकल जाएगा। और आगे वह बताते हैं कि अनटचेबल मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉलिंग आउटसाइड हिंदुइज्म। आगे वह बताते हैं कि अनटचेबल्स को हिंदुइज्म के श्रेणी से बाहर नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें एक सम्मानजनक, सम्मानीय मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ हिंदू सोसाइटी, बल्कि उनको भी हिंदू समाज के एक रेस्पेक्टेबल मेंबर की तरह मानना चाहिए। और आगे गांधी जी कहते हैं एंड शुड बी असाइंड देयर वर्नाज, और क्या होना चाहिए, उनका वर्ण तय होना चाहिए। एंड शुड बी असाइंड देयर वर्ना अकॉर्डिंग टू देयर वोकेशन, और स्टूडेंट्स उनका वर्ण उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग तय होना चाहिए, उनके व्यवसाय के तहत तय होना चाहिए। गांधी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं उनका वर्ण उनके जन्म के आधार पर तय नहीं करना चाहिए, उनके व्यवसाय के आधार पर तय करना चाहिए। और एक बार पुनः हम इस पंक्ति को समझते हैं कि गांधी जी कहना चाहते हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो अनटचेबल्स लोग हैं, देयर वर्ना शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर वोकेशन नॉट बाय बर्थ,
उनके जन्म के आधार पर उनका वर्ण डिसाइड नहीं होना चाहिए, उनके व्यवसाय के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर, उनके काम के आधार पर उनका वर्ण तय होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि आप इस पैरा में भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इजली समझ गए होंगे। गांधी जी समरी में हम समरी देखें जिसमें गांधी जी चर्चा किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, किस विषय पर चर्चा इस लेख में कर रहे हैं, हमें मालूम चला कि वह अस्पृश्यता, छुआछूत के विषय में चर्चा करते हैं और इसे एक सामाजिक कुरीति मानते हैं और इसके विरुद्ध वह लड़ाई लड़ने की संकल्प प्रदर्शित भी करते हैं। हालांकि वह जो गार्बेज कलेक्टर हैं, जो झाड़ू बरदार हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, उन्हें भी रेस्पेक्ट देने की बात करते हैं। उन्हें धुतकारना वो एक जघन्य अपराध मानते हैं, वो ऐसा अपराध मानते हैं जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, अनपार्डनेबल सीन, एक अक्षम्य अपराध मानते हैं। और हम इस फर्स्ट पैरा में देखें कि गांधी जी यह बात करते हैं कि जो अनटचेबल्स हैं उनको हिंदू धर्म से पृथक नहीं मानना चाहिए और उनको भी उनके काम के अनुसार उनका वर्ण तय होना चाहिए, ना कि उनके जन्म के आधार पर। गांधी जी एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं कि द कास्ट सिस्टम इज हिंड्रेंस नॉट सीन। जातीय व्यवस्था एक रुकावट है, पाप नहीं। जातीय व्यवस्था, यहाँ पे गांधी जी बताना चाह रहे हैं कि जातीय व्यवस्था सिर्फ एक बाधा है, गुनाह नहीं। लेकिन वह छुआछूत को, अस्पृश्यता को एक पाप मानते हैं, अ ग्रेट क्राइम, एक बड़ा पाप मानते हैं। और यहाँ पे वो ये भी इस बात पे भी जोर दिए हैं कि अगर हिंदुत्व समय रहते इस अनटचेबिलिटी रूपी नागिन के फन को नहीं कुचल देता तो वह समय दूर नहीं जब यह हिंदुत्व को ही निगल जाएगी, ख़त्म कर देगी, समाप्त कर देगी। इसलिए हमें सर्वप्रथम अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये दोनों पैरा समझ में आया होगा और आई एम वेरी थैंकफुल टू टीच यू। थैंक्स अ लॉट। आई विल कंटिन्यू दिस ऑन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अ लॉट।